हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर्स में। और हम आपको मैथ आर एस अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन कराएंगे। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे आज इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम का शेषफल प्रमेय। नंबर सिस्टम का आपको पढ़ाएंगे हम शेषफल प्रमेय। जब भी सवाल आपको देखने को मिलता है, ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी, जैसे आ जाता है कभी कभी ऐसा सवाल देखने को मिल जाता है तो आप घबरा जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। और ये वाला तो आप लोग रट लेते हैं, मगर एक सवाल और आ जाता है, जैसे कि आ जाता है 2 की पावर 28/7। इसका क्या निकालेंगे इस आंसर, इसमें भी आप घबरा जाते हैं। तो यह आज ये सारे सवाल आपको आ जाएंगे, बस वीडियो को देखते रहिए आप गौर से। चलिए बताते हैं आपको। बस आपको ये नोट कर लेना है और ये नोट हमेशा याद रखना है कि शेषफल ऋणात्मक और धनात्मक 2 प्रकार का होता है। अभी तक आप जानते थे कि शेषफल एक होता है, लेकिन शेषफल हमेशा 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है। चलिए, जैसे कि हम आपको बताते हैं धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है। जैसे 4 का भाग अगर हमको 7 में देना है, मैंने लिख दिया 7/4 लिख दिया। आपसे पूछा शेषफल कितना आएगा, आपने निकाल दिया शेषफल 3 आएगा। सही निकाला आपने। ये कैसे निकाला आपने, देखो बचपन में आप किया करते थे 4 एकम 4 और 4 आ गया और शेषफल कितना आ गया, 4 घटा दिए 7 में से 3। ये क्या आ जाता है, आपका शेष आ जाता है। ठीक, ये प्लस में आ गया शेष। और माइनस में शेष कैसा आता है, जैसे हमें 4 का भाग देना है, अगर हम 4 के भाग 7 में 2 बार दें तो 4 दूनी 8 जाएगा। तो 8 घटाएंगे 7 में से, 8 तो बड़ा है, माइनस का है तो माइनस का 1 आ जाएगा। देखो ये प्लस का शीशा है और ये माइनस का शीशा है। तो शेषफल 2 प्रकार का होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक, 2 प्रकार की इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो आगे लिखा है इन दोनों का योग, जो ऋणात्मक और धनात्मक होता है उनका योग हमेशा भाजक के बराबर होता है, जिससे हम भाग देते हैं उसके बराबर होता है। देखो इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, किसके बराबर है, 4 के बराबर है, मतलब भाजक के बराबर होता है। ठीक है, इतनी चीज़ याद आ समझ में आ गई होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे 15 में अगर हम 4 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। शेषफल आप कहेंगे 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर हमने पूछा माइनस में, तो माइनस में कितना आ जाएगा, -1, 4 चौको 16, -1 आ गया। और अगर हमारे पास सिर्फ माइनस वाला होता और हमसे प्लस वाला पूछा गया होता तो डायरेक्ट वो भी निकाल सकते थे हम। वो कैसे, सीधा हम इसमें से ये माइनस वाला घटा देते तो प्लस वाला शेषफल निकल आता, क्योंकि पेपर में हमेशा प्लस वाला पूछा जाता है, इसलिए प्लस वाला निकालते हैं। तो सीधा 4 में से क्या घटा देंगे, ये माइनस वाला घटा देंगे तो प्लस वाला निकल आएगा। और जब भी प्लस वाला घटाएंगे तो माइनस वाला निकल आता है। तो एक बात याद रखना कि भाजक में से अगर कोई भी एक शेषफल घटाएंगे, चाहे धनात्मक या ऋणात्मक, हमेशा दूसरा शेषफल निकल आता है। ठीक है, अब देखिए जैसे सवाल आ जाए 15 गुणित 16 गुणित 17, अगर आपको भाग करना है 14 से, तो आपसे पूछा जाए कितना शेषफल हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 14 कितना बड़ा है, 1 आएगा यहाँ शेषफल, यहाँ 2 आएगा शेषफल और यहाँ 3 आएगा शेषफल आ गया। अब इनका गुणा करो, गुणा में है तीनों तो ये भी गुणा में होंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो ये कितना आ गया 6/14। तो शेषफल कितना आ जाएगा 14, क्योंकि 14 का भाग अब 6 में नहीं जा रहा है। जब भी एक बात और याद रखना, जब भी ऊपर अगर छोटी संख्या आ जाए इससे नीचे वाली से, तो वो शेषफल हो जाता है सीधा। तो ये 14 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेष। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शेष हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आ जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सही 13 14 और एक आपका देख लेते हैं 15। अगर हम इसे हम भाग देना चाहें 16 से तो क्या होगा। देखो ये कितना कम है, -3 आएगा इसका शेष, और इसका -2 आएगा, और इसका -1 आएगा।
क्योंकि ये 16 है, 16 का भाग अगर हम 13 में देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, 14 में देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 15 में देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब गुणा कराओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 3 6, काय क्यों कितने हो जाएंगे माइनस के 6/16। अब पहले कहा था मैंने कि माइनस में कभी शेषफल पेपर में नहीं पूछा जाता, इसलिए इसे प्लस में बनाने के लिए इसमें से जो 6 है इसमें से घटा देंगे तो प्लस वाला निकल आएगा। तो 6 घटा देंगे 16 में से तो कितना निकल आएगा 10। तो 10 क्या निकल आएगा इसका शेषफल। आप गुणा करके देख लेना, 16 का भाग दोगे तो 10 शेषफल ही आएगा। ये भी सवाल आप लगाओ, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब और बड़ी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए 8 की पावर 24/7। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन में देखो कैसे लगाना है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, आपको इतना देखना है कि 7 का भाग जब हम 8 में देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 1 शेषफल आ गया। जब हम 1 शेषफल आ गया, 1 की घात कितनी है 24/7। अब 1 की घात कितनी भी बनी रहे 1 ही आता है, तो इसका कितना आएगा 1 ही आएगा। 7 से छोटा आ गया तो 1 आ गया, शेष आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, सीधा निकाल के देख लेना भाग, 1 आ गया 1 ही शेषफल आ जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन आ जाए 16 का भाग करना है, 7 का भाग करना है 16 में, 16 की पावर दी हो अगर 32, तो आप कैसे करेंगे, निकालिए। देखिए अभी तक क्या था, सीधा हम 7 का भाग 8 में दे रहे थे तो 1 शेष बच रहा था। अब यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ भी कहीं भी दिया है। जैसे 7 का भाग अगर हम 16 में देंगे, 7 दूनी 14, तो 2 शेष बचेगा, 2 लिख लो, 2 की पावर 32 हो जाएगा। जो शेष आ रहा वो लिख लिया, उसकी पावर कितनी है 32, 32 लिख लेंगे तो 7 लिख लिया। ठीक, अब हमें 2 को या फिर हम 8 बना सकते हैं, 7 से 1 ज़्यादा बना सकते हैं, या 7 से 1 कम बना सकते हैं। जब भी पावर हो तो हम ऐसे ही किया करो, या इससे 1 कम बना लिया करो या 1 ज़्यादा। तो इससे देखो 1 ज़्यादा बना लेते हैं। कैसे ज़्यादा बनाएंगे, 2 की पावर अगर हम 3 कर देंगे और इसकी पावर देखो 2 की पावर 8 होती है। अब 3 को हमें गुणा करना है तो ऐसे करेंगे, 10 तिया 30। अब पावर कितनी बची हैं 2 की पावर 2, 10 तिया 30 हो गई, 32 पावर थी, 10 तिया 30 हो गई, और 2 ये कितनी 32 हो गई बटे 7। अब देखो क्या हो जाएगा, जब हम ये 8 हो जाएगा, 7 का भाग 8 में देंगे तो 1 ही शेषफल आएगा, 1 शेषफल ये आ गया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, और बटे 7, 4 एकम 4, तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम पूरा मैथ RS अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, MP टेट, UP टेट, C टेट और कई एग्ज़ामों, SSC के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बहुत कराऊंगा। बस मेरी चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।